नमस्कार दर्शकों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद्या बीएल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद्या बीएल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा जो टॉपिक है आपको कैसे लगा। दर्शकों, आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ वो टॉपिक इस प्रकार है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नए शहर में जाते हैं या गांव में जाते हैं, कोई धन कमाने के लिए जाते हैं या विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, तो हमें उस शहर से नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। तो ये ज्योतिष विद्या का एक फार्मूला, एक प्रयोग है कि ज्योतिष विद्या से हमें कैसे पता लगेगा कि इस गांव से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यहाँ से हम धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। तो तमाम बातें जानेंगे और सबसे पहले आप इस प्रकार इस फार्मूले को समझें और समझने के बाद में इसको अपनाएं। सबसे पहले मान लो कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति है उस एक उदाहरण लेते हैं हम। एक व्यक्ति है, रामकिशन नाम है इसका, और ये जयपुर में कोई व्यापार करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है या अध्ययन करना चाहता है या वहाँ जयपुर में सेटल होना चाहता है। तो ज्योतिष विद्या के अनुसार इस रामकिशन को जयपुर से नुकसान होगा या फ़ायदा, ये बात हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को ये निकालेंगे कि रामकिशन, सबसे पहले रामकिशन और जो जयपुर शहर है, इन दोनों शब्दों के जो अक्षर है उनको हम गिनती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी रामकिशन और जयपुर दोनों शब्दों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 है। 9 को 9 गुणा 2, यानी 9 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? ये 18 हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई रामकृष्ण और जयपुर के अंदर वर्णों की संख्या तो हमने गिन ली। इन वर्णों की संख्या 9 ही, 9 को हमने 2 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। रामकृष्ण कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, और कोई जयपुर की जगह पूरे भारतवर्ष में कोई भी शहर या गांव का नाम हो सकता है। और व्यक्ति का नाम वही हो जो उनके डॉक्यूमेंट में या उनकी मार्कशीट में या उनका जो नाम है वही, उसके आगे आपको कास्ट नहीं लगानी है। जो नाम, जैसे रामकिशन, बलराम, जो भी नाम है, शहर का नाम मैंने यहाँ पे रखा और दोनों के अक्षर मैंने जोड़े। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर को हमने 2 से गुणा कर दिया, कुल हो गए 18। अब हमें देखना है आगे कि भी रामकृष्ण और जयपुर शब्द के अंदर ए स्वर को छोड़कर, ए स्वर को छोड़कर आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ए आई ओ औ जो स्वर है उनको हम गिन लेंगे। तो रामकिशन के अंदर आ में 1, किशन में ई 2 और जयपुर का जो ऊ है उसमें 3। तो इस रामकिशन और जयपुर शब्द के अंदर ए स्वर को छोड़कर आ ई ऊ वाले जो स्वर हैं वो 1 2 और पू में जो ऊ है 3, यानी राम में जो आ है वो 1 है और किशन में की है वो 2 है और जयपुर में पू में ऊ है वो 3 है। बाकी जो अक्षर है उनमें सब में ए स्वर का प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो मात्रा कितनी हो गई? 3 मात्रा हो गई। 3 मात्रा को हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, यानी 4 से गुना करेंगे तो 4 3 कितने हो गए? 12 हो गए। अब आपने पहले अक्षरों को गिना था 18, अब मात्राओं को आपने 4 से 4 गुणा कर दिया, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 18 और 12, 18 और 12, 8 2 10 की बिंदी, हाथ की 1 2 और 1 3, तो कुल कितने हो गए? इनकी संख्या हो गई 30। तो ये जो हमारे पास है मात्राओं की संख्या और वर्णों की संख्या हमारी 30 हो गई। 30 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 30 में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो गए। 28 हो गए। अब 28 हो गए तो जो 30 में से 28 गए तो बचे कितने? 2, यानी 2 क्या बच गए, इसमें शेष बच गए। अब आपको इस फार्मूले में यह देखना है कि अगर इन संख्याओं को जोड़कर हमने जो भाग दिया है और 7 का भाग इसमें लगेगा ही लगेगा, 7 का भाग लगेगा ही लगेगा, यह आपको ध्यान में रखना है।
वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या को जोड़कर आपको सब में 7 का भाग ही देना है। 7 का भाग देने के बाद में शेष जहाँ यहाँ बचे, अगर शेष 2 और 4 बचे तो धन और लाभ बराबर रहेगा। और अगर यहाँ भाग करने के बाद में जो शेष 3 बच जाए या 5 बचाए तो उस शहर से व्यक्ति को क्या होगी, हानि ही हानि होगी। अगर किसी व्यक्ति के शेष में 1 बचे या 1 नहीं बचे तो यहाँ पर जो शेष है वो क्या बचे, 1 बचे या शेष 6 बचे तो उस व्यक्ति को उस शहर से क्या होगा, लाभ ही लाभ होगा। और अगर किसी के शेष 0 शेष रहे तो उस व्यक्ति को क्या होगी, हानि होगी। दर्शकों, ये फार्मूला है, उसको आप समझने की कोशिश करें। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ आपको। सबसे पहले व्यक्ति का नाम जो हमने देखा था, राम किशन। इस नाम के अंदर क्या है, 5 अक्षर हैं। जयपुर में 4 है। 5 और 4 को हमने जोड़ा, 9 किया। 9 को हमने 2 से गुणा आपको करना ही है। 2 से गुणा, ये सूत्र है, 2 से ही गुणा करना है आपको। तो ये डबल हो गया, डबल किया हमने, 18 हो गए। इनकी मात्राओं को हमने ए स्वर को छोड़ दिया हम, जैसे मैं में क्या है ए, इसको हमने छोड़ा। सह में ए को छोड़ा, न में ए को छोड़ा। और आधा अक्षर होता है उसको हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे हमने ए स्वर को छोड़कर बाकी स्वरों को गिना तो इसमें 3 स्वर हमें मिले। रा में आ, की में ई और जयपुर ऊ में ऊ। तो 3 को हमने, अपना फार्मूला था कि 3 जो मात्राएं हैं 3, उनको 4 गुणा करनी है आपको, यानी 4 से गुणा करना ही करना है आपको। तो ये 4 3 12 हो गई। अब इन 12 को और इन 18 को हमने क्या किया, जोड़ा, तो हो गए कितने, 30 हो गए। 30 हो गया। तो यह आपको फार्मूला याद रखना है कि इन जोड़ के बाद में आपको भाग देना है, वो किसका देना है, 7 का ही देना है। 7 का आपको भाग देना है। और भागफल अगर नीचे शेष 2 बचे, शेष अगर 2 और 4 बचे तो धन लाभ बराबर होगा, यानी ना नुकसान ना फायदा है। अगर नीचे शेष 3 या 3 नहीं बचे तो 5 बच जाए, दोनों में कोई एक बचेगी तो हानि होगी। अगर 1 और 6 बचे तो लाभ ही लाभ होगा। और अगर शेष 0 बचता है तो वहाँ पर क्या आपको हानि होगी। इसके अलावा शेष कोई भी संख्या यहाँ नहीं बचेगी, ना तो यहाँ 7 बचेगी, ना 8 बचेगी, ना 9 बचेगी, या कोई संख्या नहीं बचने वाली है। केवल मात्र 6 संख्या तक ही बचेगी। और अगर 6 संख्याओं में आपके भाग शेष अगर इनमें आता है तो आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी बातें आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।